नमस्कार छात्र, आज हम निबंध लेखन के बारे में सीखेंगे। जब हम निबंध लेखन करते हैं तब कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि जिस विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं उसी विषय को ध्यान में रखकर निबंध की शुरुआत आकर्षक करनी चाहिए। निबंध के मध्य भाग में निबंध के विषय को लेकर हमें क्रमशः परिच्छेद बनाकर सारी बातें लिखनी चाहिए। परिच्छेद यानी पैराग्राफ, फकरों। निबंध की भाषा सरल एवं व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से यानी उसमें किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। रस्वई हो चाहे दीर्घई हो, काना, मात्रा या शब्द की वर्तनी यानी इसका स्पेलिंग, जोड़नी, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। साथ ही निबंध में किसी भी बात का पुनरावर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि एक बात दोबारा नहीं लिखनी है। निबंध लिखते समय हमारे अक्षर भी सुंदर और मरोड़दार होने चाहिए। अंत में संक्षिप्त और प्रभावशाली रूप से पूरे निबंध का सार 1-2 वाक्य में लिखना चाहिए। जब निबंध पूरा हो जाए तो एक बार फिर से निबंध पढ़ लेना चाहिए ताकि इसमें कोई गलती न हो। अगर है तो हम इसे सुधार सके। तो इस तरह से निबंध लिखते समय ये सारी बातें हैं जिसका आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हम 2 निबंध है उसकी चर्चा करेंगे। पहला निबंध है प्राणी संग्रहालय। प्राणी संग्रहालय यानी जू। हमारे एक इकाई आती है हमारे अभ्यासक्रम में, चिड़ियाघर की शेर, उससे संबंधित यह निबंध है। तो चलो देखते हैं निबंध में क्या कहा गया है, निबंध कैसे लिखा है। यहाँ पर निबंध है, हमारे शहर का प्राणी संग्रहालय बहुत प्रसिद्ध है। प्राणी संग्रहालय के बारे में जब हम लिखते हैं तो उसी विषय से संबंधित हमें शुरुआत करनी है। एक दिन मैं अपने मित्र पराग के साथ प्राणी संग्रहालय देखने गया। यहाँ पर निबंध की शुरुआत की, कैसे की? एकदम आकर्षक रूप से। तो इसी प्रकार हमें विषय से संबंधित शुरुआत करनी है। दूसरा परिच्छेद है, प्राणी संग्रहालय में हमने एक हाथी देखा। महावत के इशारे पर हाथी ने सूंड उठाकर हमको नमस्कार किया। जब ये प्राणी संग्रहालय में पराग और उसका मित्र जाते तो सबसे पहले वो क्या देखते हैं? हाथी। और महावत के इशारे, महावत यानी हाथी को चलाने वाला, इसके इशारे पर यानी इसे ट्रेनिंग दी जाती है और उसी के आधार पर हाथी को जैसा कहा जाए वैसे वह करता है। तो यहाँ पर महावत के कहने पर वह सूंड उठाकर पराग और उसके मित्र को नमस्कार करता है। यहाँ पर प्राणी संग्रहालय में जाते हैं तो सबसे पहले वह क्या देखते हैं? हाथी देखते हैं। इसके बाद हम जंगली प्राणियों का विभाग देखने गए। वहाँ से वह आगे जंगली प्राणियों का विभाग था, वह देखने जाते हैं। वहाँ पिंजरे में हमने सिंह का एक जोड़ा देखा। सिंह का जोड़ा यानी सिंह और सिंहनी दोनों इस पिंजरे में थे। सिंह सोया पड़ा था यानी वह सो रहा था। पास में सिंहनी बैठी थी। सिंह सो रहा था और पास में सिंहनी वह बैठी थी। दूसरे पिंजरे में हमने एक बाघ देखा। उसके पास वाले पिंजरे में बाघ था। बाघ इधर उधर घूम रहा था। उसके बाद एक बड़े पिंजरे में हमने एक चीता देखा। हमने हिरन, खरगोश, शुतुरमुर्ग, कंगारू और तरह तरह के बंदर देखे। यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ था,
इसमें प्राणी संग्रहालय के अंदर पराग और इसके मित्र ने क्या क्या देखा इसका वर्णन है। इसके स्थान पर अगर आप प्राणी संग्रहालय देखने गए हैं, आपने वहाँ पर जो जो देखा है उसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे तीसरा पैराग्राफ है। इसके बाद हमने पक्षियों का विभाग भी देखा। तो पहले विभाग में प्राणी के बारे में यहाँ पर लिखा है, क्योंकि पराग और उसके मित्र ने प्राणी देखे थे। अब दूसरे विभाग में पक्षियों का विभाग था। तो देखते हैं वहाँ पर ये कौन कौन से पक्षी देखते हैं। वहाँ हमने बाज, गरुड़, उल्लू जैसे कई हिंसक पक्षी देखे। ये हिंसक पक्षी यानी शिकारी पक्षी होते। हमने रंग बिरंगी तोते भी देखे। वहाँ पर तोते भी थे जो रंग बिरंगी थे। मछली विभाग में कई तरह की मछलियाँ देखकर हमें बहुत आश्चर्य हुआ। मछली घर था उसमें और वहाँ पर कई तरह की मछलियाँ देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ यानी विस्मय। दूसरे विभाग में अजगर और कई तरह के सांप थे। वहाँ लोग की भी बड़ी भीड़ थी। तो यहाँ पर अब पक्षी विभाग में जाते तो वहाँ पर तरह तरह के पक्षी देखते हैं, साथ में मछली घर भी है और सांपों का भी एक घर है, यानी तरह तरह के सांप थे। तो इन सब के बारे में वर्णन किया है। प्राणी संग्रहालय को देखकर बहुत मज़ा आया। सचमुच दुनिया में कैसे कैसे अजीब प्राणी होते हैं। तो यहाँ पर पराग और उसके मित्र ने प्राणी संग्रहालय में जाकर जो जो देखा इसका वर्णन किया है। आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अगर आपने कोई प्राणी संग्रहालय देखा है तो उस प्राणी संग्रहालय में आपने क्या क्या देखा उसके बारे में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जो भी विषय दिया जाता है उसी से संबंधित लिखना चाहिए और एकदम सरल भाषा में। ठीक है, तो यह हमारा पहला निबंध था, प्राणी संग्रहालय। अब दूसरा निबंध है बगीचा। आजकल बगीचा हर छोटे बड़े शहरों में या गांव में होता है। बगीचा एक ऐसा स्थान है जहां जाकर हमारे मन को शांति मिलती है। लोग अपने पूरे दिन की क्रियाओं से, कार्य से थक जाते हैं, तो अपने मन को हल्का करने के लिए वह कभी कभार बगीचे में टहलने जाते हैं। तो बगीचे में क्या क्या होता है, उसका वातावरण कैसा होता है, इसके बारे में इस निबंध में हमें लिखना है। देखते हैं निबंध बगीचा। मेरे घर के सामने एक बगीचा है। बहुत से लोग इस बगीचे में टहलने के लिए आते हैं। टहलने के लिए यानी कि घूमने के लिए, फरवा माटे। वह पहला पैराग्राफ था जिसमें निबंध की शुरुआत हमने की बगीचे के संबंधित। अब आगे दूसरे परिच्छेद में बगीचे में तरह तरह के पेड़ पौधे हैं। यहाँ पर अब बगीचे का वर्णन करना है कि बगीचा कैसा है। पौधों पर रंग बिरंगे फूल खिले हैं। इन फूलों पर तितलियाँ और भंवरे मंडराते हैं। बगीचे के अंदर जाहिर है पेड़ पौधे ही होते, पौधों में रंग बिरंगी फूल होते और इन फूलों के ऊपर तितलियाँ भंवरे मंडराते हैं यानी कि घूम रहे, उड़ रहे हैं। पेड़ों पर चहकती हुई चिड़ियों की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। वहाँ पर जो पेड़ थे इसके ऊपर चिड़िया थी जिसकी आवाज़ें बहुत अच्छी लगती है। बगीचे के बीच में एक फव्वारा है। अब यहाँ पर बगीचे के बीच में एक फव्वारा था। सुबह शाम फव्वारा चलता है। वह पूरे दिन तो नहीं चलता है, लेकिन सुबह और शाम के समय ये फव्वारा चलता है, क्योंकि बगीचे में सुबह और शाम के समय ही लोग ज़्यादातर घूमने जाते हैं। रात को उसमें रोशनी की जाती है। रात के समय भी लोग आते हैं तो वहाँ पर रोशनी की जाती है। उस समय फव्वारे का दृश्य बड़ा मनोहर लगता है। रात के समय
फुव्वारा बहुत सुंदर दिखाई देता है। फव्वारा यानी फुवारो, फाउंटेन। बगीचे में मखमल सी हरी हरी घास है। बगीचे के अंदर आपने देखा होगा नीचे हरी हरी घास होती है, वो एकदम मखमल सी दिखाई देती है। कुछ लोग बगीचे में टहलते हैं। बगीचे में एक तरफ बच्चों के खेलने के लिए झूले, फिसलन पट्टी आदि बने हुए हैं। बगीचे में पेड़ पौधे होते हैं, फव्वारा होते हैं, लेकिन साथ साथ बच्चों के लिए भी एक विभाग होता है जहाँ पर खेलने के कई सारे साधन होते हैं। यहाँ पर झूले थे, फिसलन पट्टी थी आदि। आगे सुबह और शाम बगीचे की खुली, ताज़ी और सुगंधित हवा में टहलने का आनंद निराला होता है। निराला यानी बहुत आह्लादक होता है। इसका हम वर्णन न कर सके, ऐसे शब्दों को हम निराला कहते हैं। तो यहाँ पर बगीचे के बारे में वर्णन किया गया है। बगीचा कैसा होता है, बगीचे में क्या क्या होता है, लोग कब जाते हैं बगीचे में, ये सारी बातें यहाँ पर है। आपने भी बगीचा देखा होगा। आपने जो बगीचा देखा है इसका वर्णन भी इस निबंध में आप कर सकते हैं। तो इसी तरह हमें जो जिस विषय पर निबंध लिखना है उसी विषय को संबंधित, उसी विषय को ध्यान में रखकर निबंध की शुरुआत करनी है। निबंध का मध्य भाग में उसके विषय को समझाना है और अंत में पूरे निबंध का सार आ जाए, इस तरह से इसका अंत हमें लिखना है, यानी इसे पूर्ण करना है। ठीक है। तो यहाँ पर दो निबंध हमने देखे, प्राणी संग्रहालय और बगीचा। दोनों निबंध आपको अपनी निबंध की नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है। धन्यवाद।